बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर 14 है, न्यू सिलेबस है, जो एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का, उसके 32 एमसीक्यूज जो हैं वो हमने सॉल्व किए थे। 31 आज हम 32 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं अपने उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 32 वाला एमसीक्यूज है कि इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो देन एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो दो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो जीरो होता है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि उनका एंगल कितना बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक वेक्टर ये है, एक ये है, तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो अब यहाँ से ऑप्शन कौन कौन सा होगा, पाई/2 का मतलब भी 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को ये रेडियन में आंसर लिखा हुआ और ये डिग्री में, तो ये दोनों आंसर ही ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। उसके बाद आपके पास आ जाता है 33। 33 हमारे पास है कि इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन अल्फा, कि आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट हमारे पास हम वेक्टर्स को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i प्लस 3j प्लस के, इसको नाम रख दो वेक्टर ए का। वेक्टर बी गिवन है 2i माइनस 4j प्लस अल्फा के। अब उसने कहा कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि a डॉट बी किसके बराबर है, जीरो के। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो a की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j प्लस के डॉट प्रोडक्ट ये क्या है, 2i माइनस 4j प्लस अल्फा के इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट ले, 2 2 4 माइनस, सॉरी ये 2i प्लस j है, 3j नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट में हमारे पास ये 3j नहीं है, अकेले प्लस j है। अब ये इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 4 1 सा 4, ये इससे डॉट प्रोडक्ट होगा तो अल्फा आ जाएगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, उसको साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये और ये जीरो, तो यहाँ से अल्फा का आंसर क्या आ गया आपके पास है, जीरो। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो हमारे पास क्या बनता है, जीरो। जीरो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये जीरो, फर्स्ट ऑप्शन को, ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद 34 वाला एमसीक्यू है कि आई डॉट आई, हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, इन सब का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है वो सारी डिटेल इंशाल्लाह जब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम डिटेल के साथ वो प्रूफ भी करेंगे चीज़ें। तो ये आपने याद रख लेना है कि इनका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ से ऑप्शन ए आपके पास ट्रू आंसर है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एमसीक्यूज 34 वाला, आई डॉट जे, किसी भी एक वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखें, ये लेट से हमारे पास आई वेक्टर है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो आपको पता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ए डॉट बी फॉर एग्जाम्पल, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो ये सारा आंसर क्या आता है, जीरो। चूंकि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट किसी भी यूनिट वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है और खुद के साथ 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35 एमसीक्यूज है, जीरो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, जो जीरो वेक्टर है ये हर वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होता है, जिसको आप नल वेक्टर बोलते हैं जीरो वेक्टर को। तो एवरी वेक्टर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इज, यहां से आपने बताना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो यहां से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, ए डॉट
बी यूनिट वेक्टर। वो कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली कोई भी दो वेक्टर्स हों ए और बी, तो हम अगर कहें कि प्रोजेक्शन ए वेक्टर अलोंग बी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी, जिसके अलोंग होता है उसकी नीचे मैग्नीट्यूड। तो आपने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली अगर कोई वेक्टर बी हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। तो ये वाली चीज किसके बराबर होती है, यूनिट वेक्टर के। तो ये जो यहां से इतनी इतनी चीज है वे बेसिकली क्या है, ये तो ए वेक्टर है, तो ये क्या है, बी का यूनिट वेक्टर भी बन जाता है। तो इसलिए ये वाला एमसीक्यूज ये आंसर भी दिया जा सकता है और ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग आपको पता है जे होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम आई लेते हैं। तो जब आप वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इसका जब आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में होता है 0 आई प्लस जे प्लस 0 के। आई वाला भी 0 हो जाना है, के वाला भी 0, तो जब जे वाला जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहाँ से बी आंसर आ जाना, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन लॉ बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो ये इक्वल होता है ए के। ये आपकी बुक के ऊपर प्रूफ भी है। नेक्स्ट 39 है, इफ यू एंड वी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन यू एंड वी, देन यू क्रॉस वी। तो यू क्रॉस वी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बेसिकली इसके गिर्द यहाँ पे मॉड होता है, ठीक है। तो यू क्रॉस वी का मॉड किसके बराबर होता है, यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट हो तो कॉस थीटा आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन थीटा आता है। नेक्स्ट आपके पास है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v इज। अगर कोई दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर u है और एक वेक्टर v है, ठीक है, या वेक्टर a कह लो या b कह लो, तो कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा। अकॉर्डिंग टू आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, कैसे होता है, ये कर्ल ऑफ फिंगर्स, एक वेक्टर ये है, इधर रोटेट हुआ और ये जो थंब है उसका रिजल्ट शो करता है। तो अगर u और v दो वेक्टर हैं तो उनका जो परपेंडिकुलर होगा वो उनका रिजल्टेंट ही होगा, यानी u क्रॉस v। तो यहाँ पे ये आप लिख लें u क्रॉस v। अगर यहाँ पे वेक्टर स्टेटमेंट में a भी होंगे तो a क्रॉस b आंसर है, अगर u v होंगे तो u क्रॉस v आंसर है। If n is the unit vector perpendicular to the plane containing vector a and vector b, then अब यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर भी कि n यूनिट वेक्टर होता है a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप आ जाएं तो आपके पास आ जाता है जी, एमसीक्यूज नंबर 42 है, i क्रॉस j। ये हम बेसिकली इस तरह याद रखते हैं, ये i, ये j, ये k। आई क्रॉस जे लेंगे तो उससे जो नेक्स्ट होगा वो उसका आंसर होगा, यानी आई क्रॉस जे, और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आंसर देगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव आंसर देगा। तो आई क्रॉस जे आंसर क्या आएगा, के, फिर जे क्रॉस के आंसर आ जाएगा आई, यानी इन दो का क्रॉस अगले के बराबर होता है। तो ये क्या है, आई क्रॉस जे, तो देखो आई क्रॉस जे, तो नेक्स्ट क्या है, के, तो ये किसके बराबर होंगे, के। अगर आप इसको क्लॉकवाइज करें तो ये नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है, जैसे कि आई क्रॉस के करेंगे तो वो माइनस जे के बराबर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 43 वाला एमसीक्यूज है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी। आपको पता है कि इसका आंसर किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती जो वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, हमेशा कहता है जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, ये वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास आंसर भी वेक्टर ही आता है, तो इसका आंसर बी। और जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर स्केलर आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 45 वाला एमसीक्यूज है, इफ यू एंड वी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स along to adjacent side of a parallelogram then area of parallelogram, तो वो आपने फॉर्मूला यूज किया एक्सरसाइज में, u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट f इज r क्रॉस f, ये भी आपने फॉर्मूला यूज किया क्वेश्चंस में 14.3 में।
मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑप्शन बी। वर्क डन, जो आपके एमसीक्यूज आप फॉर्मूलाज यूज कर चुके हैं ना एक्सरसाइज में, इसलिए उनको मैं जो है वो स्पीड से जरा आपको बताते जा रहा हूँ आंसर्स, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। 48 वाला एमसीक्यूज है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डी। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट डी, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, ऑप्शन ए। उसके बाद 49 वाला एमसीक्यूज है आपके पास, if a constant force F is acting on a body, displace it from A to B, then the work done is। अब आपके पास फोर्स उसने दे दिया, F D आपको नहीं दिया, तो आपको पता है D आप किस तरह फाइंड करते हैं, वेक्टर A B को लेके इसी तरह D फाइंड करते थे ना क्वेश्चंस में, जिसमें आप करते थे O B माइनस O A। तो इसका मतलब है कि D की जगह पे आप क्या लिखेंगे, A B, क्योंकि उसने पॉइंट दे दिए हैं। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, एफ डॉट डी होता था ना पहले, आपने जो पढ़ा एफ डॉट डी, अब डी की जगह उसने पॉइंट दे दिए ए बी, तो हमें पता है डी किसके बराबर होता है, ए बी के, तो हम लिखेंगे एफ डॉट ए बी। ये हमारे पास आंसर ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। इसमें से हमने बताना है कौन सा डायरेक्शन एंगल है कौन सा नहीं है। पहला एंगल अल्फा होता है, दूसरा बीटा, तीसरा गैमा। फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा। अगर इनका आंसर आ जाए 1, यानी अल्फा बीटा गैमा इसमें पुट करें, अगर आंसर 1 आ जाए तो वो डायरेक्शन एंगल होता है, अगर 1 ना आए तो वो डायरेक्शन एंगल नहीं होता। तो यहां से ऑप्शन बी बनता आपके पास। 51 वाला एमसीक्यू है कि इफ ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है 8 के, देन -5 ऑफ ए। तो यहाँ पे आप पुट कर लें, ये क्या है -5, ए की जगह पे 8 पुट करें, 5 8 जा -40, और ये मॉड माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा +40। देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे जी, ए वेक्टर है आपके पास, इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ए वेक्टर आपके पास उसने दे दिया है, वेक्टर ए इक्वल है 5i माइनस बीटा जे प्लस के। बी वेक्टर आपके पास गिवन है अल्फा आई -3j -3k। कहता है ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो वैल्यू फाइंड करो अल्फा और बीटा की। अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तो आपने पढ़ा कि अगर एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल है तो ये किसके बराबर होता है, एक स्केलर मल्टीपल के बराबर होता है, लैम्डा के। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 5i माइनस बीटा जे प्लस के इक्वल है लैम्डा अल्फा आई -3j -3k। ये आ जाएगा 5i माइनस बीटा जे प्लस के इक्वल है अल्फा लैम्डा आई, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया -3 लैम्डा जे -3 लैम्डा के। अब करो बाय कंपेयरिंग, जिस तरह क्वेश्चंस में करते हैं, आई को कोफिशिएंट आई के इक्वल रखें तो 5 इक्वल आ जाएगा अल्फा लैम्डा के, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद माइनस बीटा बराबर आ जाएगा -3 लैम्डा के। जे के कोफिशिएंट कंपेयर किए, देन के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये आ गई इक्वेशन 2। वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल है, क्योंकि इधर के का कोफिशिएंट 1 है, इधर के का -3 लैम्डा -3 लैम्डा। यहां से लैम्डा का आंसर क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा लैम्डा। इस लैम्डा को यहां पुट करें तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल है अल्फा -1/3। ये जो 3 है इधर चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15, और ये नेगेटिव इसके साथ लगा दो तो अल्फा का आंसर क्या आ गया -15। ये लैम्डा की वैल्यू यहां भी पुट करें तो आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल, तो बीटा इक्वल आ जाएगा 3, लैम्डा की जगह पे -1/3। यहां से 3 और 3 आपस में कैंसिल, तो बीटा का आंसर क्या आ जाएगा -1। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन के अंदर -1 और जो 1 है ये हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ऑप्शन के अंदर यहाँ भी माइनस लगा लें, क्योंकि ऑप्शन में वो मिसिंग है, तो ये आ जाएगा -15 और -1 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
ए और बी है ना, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इक्वल है, वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड, क्योंकि अलोंग बी है तो बी की मैग्नीट्यूड। तो यहां से आपने वेक्टर से बी की मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, और प्रोजेक्शन की वैल्यू उसने दे दिया 1/√3। यहां से इनका डॉट प्रोडक्ट आंसर लो, नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा। चूंकि एमसीक्यूज यहाँ पे ज्यादा सॉल्व किए तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो देन आपने इसका आंसर जो है ये आपका होमवर्क है ये एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद है एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ये होता है π/2 इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड देन ए बी ग्रेटर देन 0। अब आपने ये कंडीशन जो है आपके डॉट प्रोडक्ट की यहाँ डेफिनेशन लिखी है ना, वहां पे ये गिवन है। क्यों? क्योंकि जब आप देखें 0 पुट करें अगर आप कॉज में, तो cos 0 0 पॉजिटिव आंसर रहता है। जब आप 90 पुट करते हैं तो अब भी आंसर आपके पास 1 आता है। जब आप 180 पुट करें तो आंसर नेगेटिव में चला जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा, ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए आपके पास पॉजिटिव आंसर, तो वो 0 से π/2 तक, तो ऑप्शन सी आंसर है। When the force and displacement are perpendicular then work done is, कहता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि फिर 90 का एंगल होगा जब भी परपेंडिकुलर होंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। जब डॉट खत्म करेंगे तो आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। कॉज की जगह जब 90 पुट करेंगे तो कॉज 90 0 होता है, तो सारे आंसर को वो क्या कर देगा 0। तो इसलिए वर्क क्या होता है 0 जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल विद टू एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंटेड बाय। तो स्टूडेंट ये आपके पास वेक्टर ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो आपने क्या कर लेना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ एरिया का, वो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया 1/2 ए क्रॉस बी। इस फॉर्मूले से आपने ये सॉल्व कर लेना है, तो आई थिंक सो ये आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। ये लंबे लंबे जरा क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप इनको सॉल्व लाजमी कर लीजिएगा। अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 है, बड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है कि इफ ए का मॉड जो है आपके पास, ये मैं आपको सॉल्व करवा ही देता हूं एक एमसीक्यूज ये वाला। अगर कहता है कि ए का मॉड जो है आपके पास, ए का मॉड इक्वल है 2 के, बी का मॉड इक्वल है 5 के, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 8 के, हमने फाइंड करना है ए डॉट बी। अब ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है ये आपको पता है किसके बराबर होती है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 8 है, ए की कितनी है 2, बी की 5 है, साथ क्या आ गया साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 10 साइन ऑफ थीटा। यहां से 10 इधर चला जाएगा तो 8/10 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4/5। तो अगर आप पैथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, ये ट्राइंगल होती है तो परपेंडिकुलर ये होता है 4 और ये 5, साइन थीटा यही होता है ना, कि आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो पैथागोरस थ्योरम क्या, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। हमें कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस चाहिए, तो जो कॉस थीटा है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू नहीं है तो इस पे आप पैथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर का 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस का स्केयर, बेस हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू बेस का स्केयर। ये 25 में से 16 निकाले तो आ गया 9 बेस का स्केयर, तो यहाँ से 9 क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि ये वैल्यू आ गई 3। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। तो ए डॉट बी फिर किसके बराबर हो जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हमने तो ए डॉट बी फाइंड करना था। तो ए डॉट बी आ जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड 2 है, बी की 5 है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये 3/5, ये और ये आपस में कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर आ गया
6 के बराबर आ गया। तो यहां से हमारे पास जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन है ठीक होगा। ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था आपके पास। उसके बाद है जी फॉर अ वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 2 स्क्वायर रूट 3k, तो कॉस बीटा फाइंड करना आपने। ये बेसिकली आपके पास डायरेक्शन को साइन ही है। तो पहले आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इसको आप किसी वेक्टर का नाम दे दो, ए का ही दे दो, 2i माइनस 3j प्लस 2 स्क्वायर रूट 3k। तो जब आप इसकी मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगी 4 प्लस 9 प्लस 12, तो ये आ जाएगी 16 5, आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 5i माइनस 3 ओवर 5j, उसके बाद प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 5k, ये आना है। डायरेक्शन को साइन क्या होता है, जो आई के साथ है वो कॉस अल्फा, जो जे के साथ है वो कॉस बीटा। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे कॉस बीटा, तो वो जे के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे -3/5, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन। अब स्टूडेंट आपके पास ये क्या है, a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो ये कब इक्वल होते हैं, जब दोनों वेक्टर्स क्या हों 0। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास है जी a प्लस बी इक्वल है a माइनस बी, ये बताना है कब होते हैं। इसका ले लो स्केयर दोनों तरफ, तो इसका जब स्केयर ओपन करोगे तो वो क्या आ जाएगा a प्लस बी, इस तरह लिखते हैं हम, a माइनस बी। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा a का स्केयर, ठीक है, उसके बाद प्लस b का स्केयर प्लस 2a डॉट बी, ये आंसर आना है। इनको करेंगे तो आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a डॉट बी। तो इनको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a डॉट बी, इधर आके माइनस a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल हो गए, 2a डॉट बी कितना आ जाएगा 4a डॉट बी इक्वल टू 0, 4 उधर जाके 0, तो a डॉट बी क्या आ गया 0। तो a डॉट बी 0 कब होते हैं, जब दोनों क्या हो परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशंस बनती है हमारे पास। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। उसी तरह ही स्टूडेंट आप फॉर्मूला, एक को ए का नाम दे दो, एक का बी का, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के क्रॉस जे, मैंने आपको भी बताया था आई जे के, तो ये क्या है के क्रॉस जे इस तरफ को जा रहा है क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव आंसर देगा। के क्रॉस जे के बाद क्या आ रहा है आई, तो माइनस आई इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 14 के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को इन एमसीक्यूज में कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको मेल भी गिवन है, नंबर भी गिवन है, आप बिला झिझक जो है अपना प्रॉब्लम या कोई एमसीक्यू समझ ना आए तो वो डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। और पीडीएफ में अगर नोट्स आपको ये चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये ग्लोबल स्कॉलर एकेडमी की तरफ से जो है ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है चैप्टर 12 के जो एमसीक्यूज़ हैं और 13 के वो डिस्कस करेंगे, साथ साथ इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।